कमलजीत जी, आपको तो लंबा अनुभव है, ये परंपरा बदलने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या जरूरत थी? आप हमेशा से ऐसा होता आया कि जो चुने आप मेयर पहले शपथ ले ले, डिप्टी मेयर का जिक्र हो रहा है, जो आपके पार्षद चुनकर आए हैं वो अपनी शपथ ले ले, उसके बाद आप करवा लेते इनकी शपथ ग्रहण। आप लोगों की तरफ से भी क्यों ऐसा किया गया? मैं आपके माध्यम से घनेंद्र तिवारी जी की जो बात कही है, मैं हैरान हूं कि एक व्यक्ति, चुना हुआ व्यक्ति, इतनी झूठ बोल सकते हैं टीवी मीडिया पर आकर। ये कह रहे हैं कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल। हमें तो आपके पार्षदों के नाम भी नहीं पता अभी तक, हमें तो उनकी शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही है। कैसी बात कर रहे हैं आप? रही बात जब प्रोटेम स्पीकर ने अपनी शपथ ली और उन्होंने अपना काम शुरू किया, ये कह रहे कि हमने कोई बात शुरू करी। मैं आपके माध्यम से इनसे 2-3 सवाल पूछना चाहती हूँ। डायस पर जो हमारा म्युनिसिपल सेक्रेटरी का, पहले महापौर का होता है चेयर, उसके आगे डायस होता है, उसके ऊपर म्युनिसिपल सेक्रेटरी का ऑफिस बैठता है, उनकी टेबल्स होती हैं। उन टेबल्स पर चढ़कर प्रोटेम स्पीकर का माइक किसने छीना, उनके हाथ से शपथ किसने छीनी, उनकी कुर्सी को किसने हिलाया, आपकी महिला पार्षद वहां कैसे पहुंची? प्लीज। हाँ। ये आप जवाब दीजिएगा प्लीज। घनेंद्र तिवारी जी से मैं बात कर लूं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि इनकी महिलाओं के साथ अभद्र, आप विजुअल्स हैं सारे, कैसी बात कर रहे हैं? कौन सी अंधेरगर्दी की बात कर रहे हैं? आपके पार्षदों ने वहां जाकर सबसे पहले शुरुआत की। जब सत्या शर्मा जी के साथ हद से ज्यादा बदतमीजी हुई तो हमारे कुछ साथियों ने जाके उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। आपने कहा अशोक मानू जी की टांग टूटी है। अशोक मानू जी तो पूरे टाइम महापौर के सामने वाले टेबल पर खड़े थे, जिस टेबल से पूरी दिल्ली का निगम चलना है, वो हमारे सदन की सबसे पवित्र स्थान है। आप अशोक मानू जी अगर 2 घंटे सदन में थे तो 2 घंटे वो उस डायस के ऊपर रहे हैं जहां महापौर का अपना पूरे टाइम में 5 साल अपनी वो किताब रखेंगी, अपना माइक रखेंगी। कैसी बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात मैं ज्ञानेंद्र जी आपसे कहना चाहती हूँ, मैं मेयर थी, पहले हम लोग चुनकर आए, हमारी शपथ हुई। 2 महीने बाद आपने अपनी लिस्ट भेजी, आपने 10 पार्षद साउथ एमसीडी के लिए चुनकर भेजे। जब आपने उनको भेजा, जैसे ही लिस्ट आई, हमने उनको बुलाया और उनका सम्मान करते हुए उनकी शपथ कराई। आपके साथ में नहीं बने थे जो उनकी शपथ साथ में होती। मैं आपके माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से बताना चाहती हूँ, इस बार लिस्ट साथ आई हुई थी और जो हमारे नॉमिनेटेड थे उनकी शपथ पहले हो या बाद में हो। आपने जो क्वेश्चन किया, मेरा भी इनसे क्वेश्चन, क्या फर्क पड़ रहा था आपको? दूसरी बात आपने कही, आपने 3 डिब्बे वहां बना रखे थे, मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग। शैली जी बनाती, शैली शपथ लेके डिब्बों को रखवाएंगी क्या? डिब्बे तो पहले से ही रखे जाने हैं और वो भारतीय जनता पार्टी। कमलजीत जी, मैंने आपकी सारी बातें मान ली, बदमिजाजी इन्होंने की। मैं तो अभी ये भी पूछूंगी आप लोगों से कि आप एक नॉर्मल से छोटे से ऑफिस में भी जब जाते हैं तो आपको चेक किया जाता है, सिक्योरिटी पर्पज होता है। तो मैं ये भी सुन रही हूँ कि कुछ लोग शराब पी कर आए, कोई कह रहा है ब्लेड लेकर आए, कुछ चक्कू छुरियां भी लेकर पहुंच गए। मतलब ये सच में आप लोगों को चेक नहीं किया जाता है क्या? ये सब पॉसिबल है? तो कल को बंदूक लेकर आएंगे, तलवारें लेकर आएंगे, है ना? तो ये जरा आप मुझे प्लीज बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा। दूसरी बात, ये जो मेरा मूल सवाल था आपसे, ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? मान लिया आप लोग कह रहे थे कि मेयर उनका ही बनेगा, चलिए आप लोग लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इलेक्शन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये परंपरा क्यों बदल दी गई? क्या जरूरत थी? देखिए, इसमें परंपरा को कोई परिवर्तन नहीं किया गया। 250 + 10 शपथ होनी ही है। वो प्रोटेम स्पीकर पहले कराए बाद में कराए, कोई भी फर्क उससे नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क। एक अपना जो प्रोटेम स्पीकर बनता है उसका अधिकार होता है कि वो किसके निर्णय पहले ले ले, उसमें कोई फर्क नहीं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि प्रोटेम स्पीकर को बनाने में नियम का उल्लंघन हुआ है। कैसे हुआ है बताइए तो सही। सत्या शर्मा जी भी तीसरी बार की पार्षद हैं। मुकेश गोयल जी ने इसी बार तो आपकी पार्टी ज्वाइन की है, पहले तो वो भी कांग्रेस के थे। और आप किस किस तरह के आरोप लगा रहे हैं? अभी हज कमेटी की बात ये बीच में ले आए, 2 आपके विधायक भी चुने गए हैं, एक कांग्रेस की चुनी गई है। हर बात को, मुझे तो सवाल ये है कि कल मेयर इनका बनना था, किस बात का डर था इन लोगों को? मुझे तो ये सवाल अभी तक समझ में नहीं आ रहा। इनके पार्षदों से जब बात की, जब हम पीछे खड़े थे, मैंने उन्हें पूछा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा हम तो चाहते हैं कि हम शपथ ले लें, क्योंकि आज से ही हमारा दिन शुरू होगा। ऑब्वियसली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हम जब तक नहीं माने जाएंगे रिकॉर्ड के अंदर, जब तक हमारी शपथ नहीं हो जाती। तो कल जो ड्रामा हुआ है उसमें नुकसान दिल्ली की जनता का हुआ। वो 10 पहले लेते हैं बाद में, ये अंतर इनसे पूछ लीजिए। मेरा भी सवाल इनसे है कि बताइए ना क्या अंतर पड़ रहा था, ये बताते हैं तो फिर आप मुझसे अगली बात पूछिए। नहीं, ठीक है।